तो आइए बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं आपके फेवरेट क्लास में मैथ बाय एसपी सर। आइए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, अर्धक रेखा पढ़ा था, लंब रेखाएं पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लंबार्धक रेखा। लंबार्धक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा। आइए समझते हैं ये रेखा होती क्या है। कोई भी रेखा है बच्चे, जैसे एक रेखा है, रेखा का नाम हम रखते हैं ए बी। ये रेखा है ए बी। इस रेखा को एक अर्धक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा का नाम है सी डी। इसे दो बराबर भागों में बांट रही है और दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ ये जो रेखा है, इस रेखा पर ये लंब भी है। तो ये रेखा सी डी जो है ए बी की क्या हो जाएगी बच्चे? लंबार्धक रेखा हो जाएगी। रेखा सी डी रेखा ए बी की लंबार्धक रेखा है। ठीक है। अब बच्चे हम लोग देखेंगे कोण, एंगल क्या होता है। एंगल, कोण का निर्माण परस्पर दो किरणों के संयोग से होता है। दो किरणें, बच्चे किरणें तो आप लोगों ने देख लिया है किरणें क्या होती हैं। जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, एक किरण ये हो गई और एक दूसरी किरण हो गई, ये दोनों किरणें मिलकर एक कोण का निर्माण करेंगी। अब बच्चे कोण भी जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो कोण सदैव ज्योमेट्री में कोण धनात्मक पढ़ेंगे और हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो वहां पर हम ऋणात्मक कोण को भी देखेंगे। कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा इस रेखा से, इस वाले किरण से हम लोग बनाएंगे और सीधा बच्चे कोण बनाने का जो तरीका है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। सदैव कैसे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और ये धनात्मक कोण है। ये कोण जो है थीटा, यहां से ये कोण जो हो गया थीटा, अगर हम इसको बोल दें ये ए है, ये बी है, बी पॉइंट है और ये सी है, तो यहाँ पर एक थीटा कोण का निर्माण हो गया। और इस कोण को लिखने का दो तरीका है बच्चे हम लोगों के पास। हम लोग इस कोण को बोल सकते हैं, इसे कोण बी बोल सकते हैं थीटा, या फिर जो मुख्य तरीका है लिखने का वो तरीका होता है हम इसे लिखें कोण ए बी सी बराबर थीटा। ये जो बीच वाला जिस बिंदु पर ये कोण होता है बच्चे, उसको हम सदैव बीच में रखते हैं और बाकी जो बिंदु होते हैं उन्हें हमेशा हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं, उन्हें हम किनारे पर रखते हैं। जो कोण होता है वो वहां पर स्थित बिंदु को हम हमेशा बीच में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमने जो धनात्मक और ऋणात्मक कोण की बात की वो क्या होता है। जब भी बच्चे कोण हम बनाएंगे तो कोण जो होता है, अगर हम बनाएं एक सीधी रेखा पर, यहाँ से ये किरण है, इस किरण से हम चलते हैं और इस किरण से चलते हुए अगर हम कोण बनाएंगे तो कोण आप लोग जानते हो ये घूमता हुआ बच्चे पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है। जब हम इस दिशा से चलते हैं तो ये धनात्मक कोण बनता है और यही जब हम लोग उल्टी दिशा से चलते हैं, कोण को उल्टा बनाते हैं, क्लॉकवाइज बनाते हैं, तो ये क्या होता है? ऋणात्मक कोण बनता है। और आप लोग बच्चे, कुछ बच्चे आज पहली बार जानेंगे कोण सिर्फ 360 डिग्री तक ही नहीं होता है। कोण हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे 360 से ज्यादा भी कोण हम लोग पढ़ेंगे। जब भी कभी भी किसी भी बिंदु की या किसी भी किरण की राउंडिंग होती है, जैसे कि अगर हम चाहें यहाँ से एक सर्कल बना देते हैं बच्चे और उसे घूमते रहते हैं, तो ये जो होता है दो बार घूम लिए तो वही कोण जो है 360 के स्थान पे 720 बन जाता है। हम लोग ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल इससे यहाँ पर ज्योमेट्री में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग इसको भी विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक कोण की बात हमने की। धनात्मक कोण हमेशा हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, सिर्फ धनात्मक कोण पढ़ना है। अब यहाँ पर आपने देखा कोण को सदैव आपको कैसे बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत चलना है। जब भी कोण बनाएंगे आप तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ घुमाते हुए बनाएंगे। ठीक है बच्चे। यहाँ पर कोण थीटा का निर्माण हो गया और ये जो थीटा डिग्री है किस पे है? तो बी बिंदु पर है, तो हम इसे बोल सकते हैं कोण बी का मान कितना है? थीटा। लेकिन इसी को ये बोलना उचित इसलिए नहीं होता है बच्चे, क्योंकि यदि अगर हमारे पास एक बिंदु है बी और इसी बिंदु से दो कोण हमें मिल जाते हैं, इसी बिंदु से हमें दो कोण मिल गया, ये कोण हो गया थीटा और ये कोण हो गया बच्चे अल्फा और ये हो गया ए बी सी और ये डी। अब हम इसे कोण बी नहीं बोल पाएंगे। इस वजह से हमें साइड में बाउंड्री वॉल लगाना पड़ता है कि हम किस कोण को दिखाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमेशा हम यहाँ पर ये तरीका एकदम उचित होता है लिखने का। अगर यहाँ पर बच्चे हम लिखना चाहते हैं, इस वाले कोण को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर थीटा डिग्री दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे
कोण कोण ए बी और डी कितना है थीटा डिग्री, ये हमें दिखाना होगा। ये एकदम उचित तरीका होता है लिखने का। तो कोण को लिखने का जो उचित तरीका है वो क्या है, ये तरीका है। अब हमेशा यहाँ पर एक छोटा सा आप बना दोगे, ये क्या बताता है, ये बताता है ये कोण की बात की जा रही। ठीक है बच्चों, आइए बच्चे समझते हैं हम लोग कोणों का प्रकार। कोणों के प्रकार, कोण बच्चे निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला कोण जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण, कोणों को बच्चे हम दो प्रकार से मापते हैं, एक तो डिग्री में मापते हैं और दूसरा हम मापते हैं रेडियन में। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वो बच्चे डिग्री में है। तो डिग्री में लिखा गया है बच्चे, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण का आइए निर्माण करते हैं बच्चे। ये दो रेखाएं हैं, दो किरणें हैं, दो किरण, ये किरण हो गया ए बी और ये बी सी है। इसका जो पॉइंट है एक ही है। यहाँ पर जो कोण का निर्माण होगा ये कोण थीटा, ये थीटा कोण बच्चे जो है ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक है। अतः ये कोण कौन सा है, न्यून कोण है। यहाँ पर अगर हम कोण बोलेंगे तो कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। यहाँ पर थीटा जो है वो न्यून कोण है। अब जो बच्चे दूसरा प्रकार है कोणों का, वो दूसरा प्रकार है समकोण, राइट एंगल। समकोण क्या होता है, जो भी कोण 90 डिग्री का है वो समकोण होता है। तो समकोण बनाना एकदम आसान होता है बच्चे। एक आप रेखा खींचिए और इस पे कोई भी रेखा ये वर्टिकल खींच दीजिए। अब ये वर्टिकल रेखा हो गई ए बी और सी। यहाँ पर जो कोण का निर्माण हो रहा है ये कौन सा है, ये 90 डिग्री का कोण है। हम बोल सकते हैं कोण ए बी सी 90 डिग्री, और ये क्या है बच्चे, ये समकोण है। 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। बच्चे कोण के प्रकार में तीसरा जो टाइप है वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण आइए हम लोग देखते हैं। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे करेंगे बच्चे, एक किरण ये है, ये किरण है और दूसरी किरण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा पे है। अब यहाँ पर ये जो कोण का निर्माण होगा ये थीटा कोण जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है। तो ये हो गया एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी क्या है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बच्चे आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 90 से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है एंगल ए बी सी, या फिर हम यहाँ पर थीटा डिग्री, और थीटा छोटा है 180 डिग्री से। ये बच्चे कोण को दिखाने का तरीका हो गया। थीटा जो है वो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, अतः ये कोण क्या है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक। बच्चे चौथा जो है वो सरल कोण या रिज कोण है। नाम आपको बहुत अनिवार्य रूप से जानना है। सरल कोण भी बोला जाता है, रिज कोण बोला जाता है, या फिर इसे ही बोला जाता है सीधी रेखा पर बना कोण। सीधी रेखा पर बना कोण सदैव जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। सरल कोण या रिज कोण वो 180 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, या रिज कोण कहते हैं। ये कैसे बनेगा बच्चे, यहाँ से एक किरण इधर गई और एक किरण इधर गया और यहाँ से जो कोण का निर्माण हुआ ये कोण जो है वो 180 डिग्री का है। ये कोण जो है 180 डिग्री का है। ये थीटा बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं थीटा कितना है, 180 डिग्री, और इसे ही क्या बोल देंगे, सरल कोण, या फिर बच्चे बोल देंगे हम लोग रिज कोण बोल देंगे। बच्चे प्रत्यावर्ती या बृहद कोण। प्रत्यावर्ती या बृहद कोण ऐसा कोण होता है बच्चे जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से कम हो। इसका मतलब अगर थीटा का मान, थीटा जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और ये 360 डिग्री से कम है, तब ये क्या होगा, प्रत्यावर्ती या बृहद कोण होगा। आइए हम लोग बनाते हैं प्रत्यावर्ती या बृहद कोण। अब यहाँ पर बच्चे ये तो सीधा किरण है, ये किरण जो है, अब यहाँ से एक कोण बनाते हुए दूसरी जो किरण है घूमती हुई बच्चे इस दिशा को चली गई।
ये जो है ये क्या हो गई, ये यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से ये जो कोण बन रहा है, ये कोण जो है थीटा, ये बृहत कोण होगा या प्रत्यावर्ती कोण होगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, एक किरण ये है और दूसरा किरण ये नीचे की ओर है, ये भी क्या है, ये बृहत कोण है या फिर प्रत्यावर्ती कोण है। ये दोनों ही क्या है, बृहत कोण या प्रत्यावर्ती कोण है। यहाँ पर बच्चे एक चीज ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों को इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं पता है, इसको आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। ये जैसे आपके घर पे कोई आता है, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो क्या होता है, जो रिश्तेदार आपके यहाँ जाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। मान लेते हैं 2 रिश्तेदार आपके घर पे आते हैं बच्चे, और वहां पर अब जाते समय वो आप लोगों को कुछ पैसे दे रहे हैं। जब पैसे देने लगेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, जिनके पास जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसकी तरफ अपना बड़ा सा मुंह खोलकर दौड़ते हैं। तो बड़ा सा मुंह खोलकर जिस तरफ दौड़ेंगे, किधर जाएंगे, जिधर ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बच्चे इसका मतलब जो होता है, ये जो है सिंबल, ये क्या दिखाता है, ए इज लेस देन बी। यहाँ पर देखिए ए जो है, ए की तरफ इसका मुंह बंद है और बी की तरफ खुला है, इसका मतलब बी बड़ा है ए से, या फिर बोल सकते हो ए जो है वो छोटा है बी से। अगर यही सिंबल ऐसे बन गया, इधर लग गया, इसका मतलब देखिए अब इसका मुंह किधर खुला है, ए की तरफ खुला है, तो आप बोलोगे ए इज ग्रेटर देन बी, इसे कहोगे ए बी से बड़ा है। और यहाँ बोलोगे ए बी से छोटा है। तो यहाँ पर बच्चे वही थीटा बता रहा है, थीटा जो है, थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री इज लेस देन थीटा, 180 डिग्री थीटा से कम है, और थीटा इज लेस देन 360, तो थीटा जो है 360 डिग्री से वो कम है। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बच्चे संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, जब कोण कंप्लीट होकर 360 डिग्री का बनता है तो उसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण देखते हैं बच्चे कैसे बनेगा। संपूर्ण कोण में बच्चे एक तो जो है हमारी, हम कह सकते हैं एक किरण यहाँ है और दूसरी किरण इसी स्थान से चलते हुए पूरी की पूरी घूमते हुए कहाँ आ जाती है, वापस इसी हमारे किरण पर आकर जुड़ जाती है। तो ये जो कोण का निर्माण हुआ, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का है। इसका मतलब यहाँ जो थीटा का मान है उसे क्या कहते हैं बच्चे, 360 डिग्री है, और कंप्लीट कोण हो गया, ये पूरा का पूरा एक सर्कल बना दिया, अतः ये कोण संपूर्ण कोण हो गया, पूरा का पूरा 360 डिग्री का कोण है। हम लोग 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। आइए समझते हैं बच्चे शून्य कोण क्या होता है। शून्य कोण, यहाँ पर अब आप देखिए शून्य कोण में ये किरण है, अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का है। अब आप लोग देख रहे हो जो 360 डिग्री का संपूर्ण कोण बना था, वहां पर हमारा जो था एक किरण पूरी की पूरी घूम के चली हुई थी। यहाँ पर बच्चे दूसरी कोई किरण है ही नहीं, केवल एक ही किरण है और वो सीधी एक ही स्थान पे पड़ी हुई है। इसका मतलब वो किरण चली ही नहीं है, और किरण चली नहीं तो जो कोण का निर्माण हुआ, इसका मतलब कोण बना ही नहीं, और कोण बना नहीं तो इससे ही क्या कहते हैं हम लोग, शून्य कोण कहते हैं, 0 डिग्री का एंगल कहते हैं। क्या बात आप लोगों को समझ में आई बच्चे। यहाँ पर 360 डिग्री और 0 डिग्री में थोड़ा सा बच्चे अंतर है। 360 डिग्री में जो दूसरी किरण है वो पूरी की पूरी घूमकर आ जाती है और उसी किरण पर ओवरलैप करती है। जैसे आप लोग घड़ी की सुइयों को देखते हैं, सुई एक स्थान से चलती हुई वापस दूसरी सुई पर एक बार आकर संपाती हो जाती है, उसी पर ओवरलैप करती है। तो वहां पर 360 डिग्री में दूसरी किरण चलते हुए वापस आकर फिर से पहली किरण पर आके रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री के कोण में बच्चे यहाँ पर दूसरी किरण है ही नहीं, केवल एक ही किरण है जो कि चल नहीं रही है। इसका मतलब जो कोण है वो कौन सा कोण है, 0 डिग्री का कह सकते हो, इसे ही आप शून्य कोण कहते हो।